आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री है। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों कुछ ऐसा आपको बताऊंगा जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। मौत क्या है? हम अक्सर ये वंडर करते रहते हैं कि आखिरकार मौत क्या है। देखिए, सच्चाई तो मौत के बाद ही पता चलती है और मौत एक सत्य है। अक्सर मुझे मैसेज आते रहते हैं कि सर कुछ हादसा हो गया हमारे घर में, हम क्या करें। ह्यूमन इमोशंस है। मेरे पिताजी का भी देहांत हुआ था पिछले साल। लेकिन मौत एक सच्चाई है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मौत को समझना और मौत के बारे में पढ़ाना, क्योंकि ये सच है। आप समझिए, ये आप अमर नहीं हैं। कोई भी कभी भी मौत का दामन थाम सकता है। ये सच्चाई हमको समझनी है, लेकिन आज तक समझ नहीं पाया कोई। क्या जिंदगी है मौत के बाद? किस तरीके से इंसान का जीवन चलता है? मौत के बाद हम क्या दूसरी दुनिया में जाते हैं? दूसरा जन्म होता है या सिर्फ ये एक मशीन है, हम एक बार गए बस एक ही बार आए, खेल खत्म, कुछ नहीं? ये सब आपको मौत के बाद ही पता चलता है। लेकिन यहां पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में थर्ड स्टेट की बात की है। जिंदगी और मौत के बियॉन्ड आगे भी कुछ है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। हालांकि इसकी बात हिंदुइज्म में हुई है, सनातनी धर्म में हुई है, स्क्रिप्चर्स में बात की गई है। चाहे कोई भी धर्म हो, जीवन मृत्यु की बात की है। बुद्धिज्म हालांकि पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन मतलब आत्मा को नहीं मानता, एक तरीके से आत्मा के कंसेप्ट को नहीं मानता। लेकिन यहां पे स्टडी ने एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देने की बात करी है। सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिससे आप इस चीज को समझ सकते हो। हम सेल्स की बात करेंगे, हम एंथ्रोपॉड्स की बात करेंगे, आपको अच्छी जानकारी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये यूपीएससी में पूछा जाता है। यूपीएससी का कोर सब्जेक्ट है एक। अगर हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है गुरु। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में कहते हैं, एक तो छोटा सब्जेक्ट है और दूसरा मार्क्स बढ़िया। और यूपीएससी में हम सबको पता है कि ऑप्शनल आपकी मेरिट बनाते हैं। कई बार हमको समझ में नहीं आता कि आखिरकार एंथ्रोपोलॉजी पढ़े कहां से। लेकिन जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, जैसे कुछ सर्टिफाइड बुक्स है कि मतलब रवि सर की, रवि अग्रहारी की बुक है जिसका जो मतलब साइंस एंड टेक के लिए। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के लिए क्या, तो वही बता रहे हैं कि जैसे ये आपको किताबें दिख रही है ना, वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी के लिए पी विष्णुवर्धन सर की बुक है। ये शानदार किताब, मैग्रॉ की ये शानदार किताब, जो आपको एंथ्रोपोलॉजी के बारे में ए टू जेड बता देगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक एक चीज कवर्ड है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, करिए और अपनी तैयारी सशक्त करिए। क्योंकि देखिए, जैसे यहां पे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये एक चैप्टर दिया है, ठीक है, जो ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है। इसमें बताया गया है कि इंसान जो है, मतलब पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है। सेल्स के बारे में बताया गया। अभी हाल ही में एक स्टडी हुई थी जिसमें वाई क्रोमोसोम श्रिंक हो रहा है, यानी कि शायद आगे आने वाले समय में मर्द बचे ही ना। तो क्रोमोसोम का एक पूरा का पूरा चैप्टर यहां पे दिया गया है, ठीक है ना, कि किस तरीके से डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है, कंसेप्ट ऑफ जीन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इंसान कैसे इवॉल्व हुए हैं। ये सब कुछ इस किताब में शानदार तरीके से बताया गया है। तो एक तरीके से एंथ्रोपोलॉजी आपकी टिप पे। और यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजी। जो एंथ्रोपोलॉजी जिनको ऑप्शनल है उनके लिए तो मस्ट है, क्योंकि कई बार ऑप्शनल के लिए हमको सिलेबस नहीं मिलता है, हमको कंटेंट नहीं मिलता है। आपको जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो मैप्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट आपको बनाने ही बनाने हैं। सबसे अच्छी बात कि ये जो किताब है विष्णुवर्धन सर की, पी विष्णुवर्धन सर की, इसमें ये बहुत अच्छे से दिया गया है, फ्लो चार्ट और मैप्स बहुत बढ़िया तरीके से। और इसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी बहुत अच्छे से डिस्कशन है। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कमाल का व्यू है जो आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। और मेंस जो एग्जाम, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी पे हर चैप्टर के एंड में आपको मिलेंगे।
प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे हो। और जो मैग्रॉ का एज प्लेटफॉर्म है, वहां पे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो ही मिल जाएंगे, राइट। तो ये चीज है। तो करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाएं और इस किताब को ऑर्डर करें, आपकी तैयारी और ज्यादा सशक्त हो जाएगी। अब हम अपने टाइम पे वापस आते हैं, मतलब अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। तो डेथ को हमको समझना है कि आखिरकार लाइफ के बाद कुछ होता है, हम समझ नहीं पाए हैं। अब देखिए क्या है कि हम सेल से बने हैं, है ना। सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। और जब हम मरते हैं तो हम वापस इसी स्टेट में ही आ जाते हैं, सेल्स वापस, ये सब कुछ कर करके हम वापस इसी स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन एक और आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा खाली रूप बदलती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट सिंपली ट्रांसफॉर्म्स। लेकिन क्या आत्मा है भाई, बिल्कुल होनी चाहिए, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मतलब विद्वानों की बात है। लेकिन साइंस अभी तक इसको नहीं मानता है, साइंस को प्रूफ नहीं मिला। लेकिन अब रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि एक तीसरी स्टेट आती है जिंदगी और मौत के बाद, एक तीसरी स्टेट्स आती हैं। क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी, अब जैसे सेल मैंने बताया, तो भाई इस किताब में सेल के बारे में बहुत बढ़िया, इस चैप्टर में सेल क्या, कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, कैसे सेल काम करते हैं। करोड़ों सेल हैं हमारे यहां, बनते बिगड़ते रहते हैं, और सेल के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर ढेरों रिएक्शंस हो रही हैं जो कि आपको जिंदा रख रही हैं। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है वो मौत के बाद भी जीवित रहते हैं। ये सेल बहुत इंटेलिजेंट है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अभी साइंस समझ नहीं पाया कैसे होता है ये, लेकिन कम्युनिकेशन होता है। हमारे सेल जीवित हैं, आप समझ रहे हो, अजीब बात है ये, लेकिन ये सच है। तो जब ऐसा है तो फिर आप कभी मरोगे ही नहीं, यानी कि मरने के बाद भी आप जिंदा रहोगे। तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई देखिए ये तो, क्योंकि मौत क्या है, आप दोबारा कभी भी जिंदगी में नहीं आ सकते। एक बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी, सदगुरु की डेथ, ठीक है ना। तो मौत के बाद आप गए, लेकिन अब जैसे ऑर्गन किसी को डोनेट कर दिया तो टिश्यूज, ऑर्गन, सेल्स वो इनडेफिनेटली कैरी होते हैं। आपके दिल हो गया, आंख हो गई, कई बार कई लोग, हालांकि यहां पे तो 99% ऑर्गन डोनेट नहीं करते, जो मुझे सही नहीं लगता। डोनेट करिए, ठीक है, डोनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आपने डोनेट किया तो आपका ही शरीर का हिस्सा किसी दूसरे में जीवित है, राइट। अब यहां पे जो थर्ड स्टेट है, इसके बारे में बात कैसे पता चली, एक्सपेरिमेंट किया गया कि स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल फिजियोलॉजी में। प्रोफेसर पीटर नोबेल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सिएटल, और एलेक्स पॉजिटकॉफ जो कि नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के हैं, इन दोनों ने मिलकर एक स्टडी पब्लिश की है और यह बताया कि मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स, जो आदमी मर जा, जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, उनसे एक नया जन्म होता है। यूनिसेल्युलर थे, एक सेल, सिंगल सेल, फिर मल्टी सेल्यूलर है बहुत सारे। तो मल्टी सेल्यूलर हमको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं जो कि लाइफ एंड डेथ को नकारते हैं, यानी कि मौत के बाद भी आपके सेल जो है वो जिंदा रह जाते हैं। इसी को ही तीसरा स्टेट बोलते हैं। बताया गया है कुछ सेल अगर इनको ठीक ठाक न्यूट्रिएंट दिया जाए, एक मिनट रुकिएगा जरा, अगर इनको सप्लाई दी जाए, इनको मटेरियल दिया जाए, इनको ऑक्सीजन दिया जाए, इनको केमिकल सिग्नल दिए जाएं, इनको बायो इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, तो ये सेल जो हैं, जब कोई मर जाता है, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बदल जाते हैं, समझ रहे हो, और नए फंक्शंस हो जाते हैं। ये सेल और इवॉल्व हो जाते हैं मरने के बाद। अब बोलेंगे सर ये तो कभी सोचा ही नहीं था। हां, ये क्या करते हैं, डिफरेंट सेल रीऑर्गेनाइज करते हैं और नया फॉर्म ले लेते हैं, एक नई जिंदगी ले लेते हैं। स्किन सेल जेनोबॉट्स बन जाते हैं, जो ये हमारे सेल हैं जेनोबॉट्स। जेनोबॉट्स क्या हैं, क्या हुआ कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग की स्किन को काटा गया, डिश में रखा गया, लैब में देखा कि उसका फ्रॉग का जो सेल है, डेड फ्रॉग का सेल लैब कंडीशन में अलाइव, जिंदा हो गया। जेनोबॉट एक मशीन होती है जिसकी कमाल की प्रॉपर्टीज होती, क्या होती है चलिए देखते हैं। 2021 में वही डेड फ्रॉग का स्किन सेल जो है उसको लिया गया, एक डिश में जो होता ना, एक छोटी सी ऐसे डिश में बहुत ही ध्यान से ये साइंटिस्ट उठाते हैं, उसमें लगते हैं, फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो उसी में लैब इन्वायरमेंट, जो लैब का इन्वायरमेंट होता है,
उसमें ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, जिसको जेनोबॉट्स बोला जाने लगा। ये एक तरीके की मशीन है जो कि सेल से बनी है, जो कि सेल से बनी है। मशीन किससे बनती है? स्टील से, है ना, लोहे से। लेकिन ये खत्म हो जाती है, ये मैटर है। लेकिन अब इंसान का जो पूरा शरीर है वो तो सेल से बना है, और जेनोबॉट्स इन्हीं सेल से बनता है, ठीक है। और कमाल की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ रिन्यूइंग और बायोकंपैटिबल मटेरियल से इंसान की शरीर बना है। भाई अगर आपको कोई घाव हो जाता है, आप जैसे अब जैसे मैंने इसको तोड़ा, ये दोबारा से थोड़ी ना जुड़ेगा। लेकिन अगर आपकी स्किन टूटती है, हड्डी टूटते है, वो अपने आप रीजनरेट हो जाती है। कोई चोट लग जाती है, जैसे मुझे देखिए चोट लगी थी यहाँ पे, स्किन जो है दरवाजे के उसमें ये उंगली आ गई थी, तो ऐसे फट सा गया था ये, अब देखिए अपने आप हील हो गई। तो यही बता रहे हैं ना कि जो उंगली होती है या जो हमारा शरीर है वो सेल्फ हीलिंग होता है। अब ये जेनोबॉट्स क्या करते हैं, ये जो इनका बायोलॉजिकल पर्पस है उससे आगे निकल जाते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको सिलिया बोलते हैं, इससे ये मूव करते हैं, ठीक है ना, इससे ये मूव करते हैं। और ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ हील करते, खुद ठीक भी हो जाते हैं, और रेप्लिकेशन मतलब अपने आप को रिपीट करता है, डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो जेनोबॉट्स है इनकी हीलिंग पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी मतलब इनकी हीलिंग फंक्शन है। अगर आप छोड़ दे तो ये आपको सही कर दे कोई चीज को, राइट। तो ये तो रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया काम है। लंग्स जो है वो एंथ्रोपॉड्स बन जाते हैं। जेनोबॉट्स विकसित हो गया तो एंथ्रोपॉड बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर रिसर्च बताती है कि जो ह्यूमन लंग सेल है ये सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये वही जैसे ह्यूमन लंग्स के इंसान मरा, लंग्स के सेल टूटे, वो ऑर्गेनाइज करके उन्होंने एंथ्रोपॉड्स बना लिया। स्किन सेल ऑर्गेनाइज करके उन्होंने जेनोबॉट्स बना दिया, समझ रहे हो। और साइज अलग है, विड्थ अलग है। ह्यूमन हेयर जैसे हमारा बाल होता है उतना छोटा हो सकता है, या पेंसिल की टिप जितने बड़े हो सकते हैं। लेकिन ये मल्टी सेलुलर रोबोट्स जो होते हैं, अब ये रोबोट्स ह्यूमन इंसान के मटेरियल से बने हैं, ये बाहर के मटेरियल से नहीं बने हैं। तो ये जो रोबोट्स होते हैं ये अगेन हीलिंग इफेक्ट होता है इनका, ये हील कर सकते हैं किसी भी सेल को, ये चीज है। और ये भी इंडिपेंडेंटली तो मूव कर ही सकते हैं, बट अपने आप को रिपेयर भी कर सकते हैं। यही सेम जेनोबॉट्स के साथ था। और अगर नर्व सेल अगल बगल डैमेज हुए उसको भी सही कर देंगे। कमाल की बात है भाई ये। अगर मान लीजिए अगल बगल का कोई सेल खराब हुआ, क्योंकि सेल में ही प्रॉब्लम आती है, कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, उसको भी ठीक कर देंगे ये चीज है। कमाल की कैपेबिलिटीज हमको देखने को मिलती है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सेलुलर असेंबली, कोऑपरेशन इन द बॉडी, और क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर जो असेंबल होते हैं उसके फंक्शंस कितने हैं, कौन कौन सी चीजों के लिए ये यूज हो सकता है। सेल फंक्शनिंग का मतलब एक तीसरी स्टेट है। और वही बता रहे इस किताब में तो सेल के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कैसे एवोल्यूशन इंसानों का हुआ है वो बहुत अच्छे से बताया भी गया है। एक्सपर्ट बताते हैं कि देखिए ये जो सेलुलर फंक्शंस हैं ये हमारी लाइफ टाइम पे तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, याद रखिए, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक नहीं होगा। राइट सी बात है ना, मरने के बाद बोले थर्ड स्टेट, तो जिंदा रहते समय तो हमको नहीं मिलेगा, लेकिन मरने के बाद चीजें बदल जाती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, अभी ये मिस्ट्री है, ये एक नई बायोलॉजिकल ब्रांच है ना, एंथ्रोपोलॉजी की एक नई ब्रांच है। जैसा मैंने बताया था ना, इसमें इस चैप्टर में नई नई ब्रांचेस बताया, एंथ्रोपोलॉजी की कितनी ब्रांच है, तो इसमें बायोलॉजिकल, तो यहां पे एक और नई ब्रांच खुल गई है, राइट। तो अब इस पे और ज्यादा रिसर्च होगी, राइट सी बात है, ये स्टडी रेवोल्यूशनरी है। अब एक यहां पे कैसे कम्युनिकेट कैसे होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे ही इनके साथ होता है। हो सकता है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते, क्योंकि यहां पे मल्टी सेलुलर है, सेल ऑर्गेनाइज, सेल मरने के बाद जिंदा हो गए और वहां साथ में आ गए, तो कम्युनिकेट तो किया ही होगा ना, कह रहे आ जाओ यार साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं। अब ये जो चैनल्स है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते होंगे, जिसकी वजह से सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और ये स्पेसिफिक फंक्शन, कितने इंटेलिजेंट स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे ग्रोथ और मूवमेंट, सिलिया है ना, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे आगे बढ़ते हैं, और मूवमेंट और ग्रोथ भी ये शेप करते हैं। ये पूरा का पूरा देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स किन कंडीशंस में ये काम होता है।
थर्ड स्टेट कहां कहां पे कौन से कंडीशंस में आती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर और एनर्जी अवेलेबिलिटी कितनी है, तभी थर्ड स्टेट डेवलप होगी बहुत हद तक। जैसे अभी तो लैब में ही हमने फ्रॉग स्किन में देखा, लैब कंडीशन में कंडीशन एकदम आइडियली सेट की गई, ठीक है ना। उसके बाद एनर्जी जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का होता है। अब आप देख सकते हो भाई, एनर्जी, आत्मा, जो भी आप कह लो, वी डोंट नो। सेल जो है वो पोस्टमार्टम, जैसे पोस्टमार्टम होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स 60 घंटे से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। चूहे के सेल 14 दिन तक सर्वाइव कर जाते हैं। आप ऐसी जगह पे इन सेल्स को रख सकते हो, जैसे जब पोस्टमार्टम होता है काफी लंबे समय तक, तो भाई उनके सेल सड़ने, बॉडी सड़ने लगती है, सेल रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं। अगर आप उनको सर्टेन एनर्जी, सर्टेन टेम्परेचर और कुछ एनवायरमेंट पे रखो तो हो सकता है। हालांकि ये सेक्स, एज, स्पीशीज पे भी डिपेंड करता है कि क्या ये सेल थर्ड स्टेट में जाएंगे, क्या ये एंथ्रोपॉड्स या फिर जेनोपॉड बनेंगे। तो एक तरीके से पोस्टमार्टम ही बदल जाएगा पूरी तरीके से कि ये तो अलग ही स्टेट आ गई है। अब सबसे अच्छी बात ये है, ट्रीटमेंट हो सकता है। करना क्या है, देखिए यहां पे जैसे एंथ्रोपॉड्स है, इनको क्रिएट किया जा सकता है। इंसान का टिश्यू लीजिए, उसको सर्टेन कंडीशन में डालिए, अब क्या है, जैसे ही आप इंसान के टिश्यू, वो एंथ्रोपॉड बन जाएगा या जेनोपॉड बन जाएगा। अब उसके बाद आप जहां पे वो सेल डैमेज है वहीं पे ही छोड़ दीजिए। मैंने क्या बताया था, ये सेल जो है इनकी हीलिंग पर्सनैलिटी, हीलिंग ट्रेट है, मतलब अगल बगल के सेल को ठीक कर सकते हैं। तो इंसान के अंदर जाएगा तो बगल वाला सेल ठीक, तो ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। और क्योंकि इंसान का ही है तो इम्यून रिस्पॉन्स भी ट्रिगर नहीं होगा। तो हर एंथ्रोपॉड जो है वो सिंगल सेल से शुरू होता है, राइट। एडल्ट मतलब जहां पे डोनेशन हो सकता है, मतलब एडल्ट से ही निकाला जा सकता है और ये काम किया जा सकता है। तो वही हिसाब किताब है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं। पहली बार ऐसा कुछ यहां पे ऑब्जर्व किया गया है। और क्या किया गया है, प्लाक होता है ना दिल में, जो आपकी आर्टरी है उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है, प्लाक, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और वो फट जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। इसको खत्म कर सकते हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, एस्थेरोस्क्लेरोसिस, इसको हील कर सकते हैं। जो म्यूकस होता है उसको खत्म कर सकते हैं। सिस्ट होता है कैंसरस, उसको खत्म कर सकते हैं ये एंथ्रोपॉड और जेनोपॉड। तो एक तरीके से रेवोल्यूशनरी स्टडी है। और सबसे बड़ी बात, दे आर सेफ एंड बायोडिग्रेडेबल। लिमिटेड लाइफ स्पैन है, बहुत लंबे समय तक ये जी नहीं सकते। 2 से 4 हफ्ते ये सेल खत्म हो जाएंगे। ये जो जेनोपॉड और एंथ्रोपॉड है ये खत्म हो जाएंगे। तो बहुत कम जल्दी में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 से 6 हफ्ते तक ही इनका जो है वो लाइफ टाइम होता है। लेकिन एक तरीके से ये रिसर्च ऐसी है कि रीजनरेटिव मेडिसिन, जिसपे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, बहुत पैसा लगा है, रीडिफाइन लीगल डेथ। क्या, जब सेल खत्म, जब आप सांस नहीं लो तो मर गए ना, सेल तो जिंदा है गुरु, तो क्या आपकी डेथ हुई है? तो वही हिसाब किताब है। बाकी जैसा कि हमने बताया कि अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानना है, सब कुछ जानना है, एवोल्यूशन के बारे में जानना है, एंथ्रोपोलॉजी, और अगर आपका यूपीएससी ऑप्शनल है तो दिस बुक इज द वे। तो पी विष्णुवर्धन की शानदार किताब, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करें और किताब को खरीदें, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू सो मच।